कैसे कैसे पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, दिन भर में कितने ज़्यादा घंटे पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट करने हैं, ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, आप लोगों के फायदे के लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। अब जो हमारे पास आज की जो डेट है वो है 18 अगस्त, और आज से यानी कि 1 सितंबर से हमारे पास जो है जेईई मेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। 1 से लेकर के 6 तक चलेंगे। उसके लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से जगह से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, और कैसे कैसे पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, दिन भर में कितने ज़्यादा घंटे पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट करने हैं, ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, आप लोगों के फायदे के लिए है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे विद स्टैटिस्टिक। बोल रहा हूं 2019 की बात करें या फिर 2020 में जो जनवरी अटेम्प्ट था उसके बारे में बात करें, इन दोनों ही अटेम्प्ट में आप लोगों को एक चीज़ कांस्टेंट मिलेगी कि ये जो कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन आए ही आए हैं। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, ठीक है, तो फिजिक्स में रोटेशन, मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोल्यूजन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, यहां से लेकर के यहां तक 7 नंबर तक आप लोगों को एक पेपर में इनके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 या 2 मिल जाएंगे। चाहे तो आप 2020 के पेपर को उठा करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग और एरोमेटिक कंपाउंड, यहां पर आप लोगों को इनमें भी 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे, ठीक है। मैं अगेन गारंटी के लिए इतना बोलूंगा कि 2020 के पेपर को उठा करके देख लेना। और अगर आप में से किसी को ये लग रहा हो कि पेपर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेपर चेंज नहीं हुआ है। पेपर के अंदर के सिनेरियोज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, पेपर के बाहर के सिनेरियोज चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ जो बच्चों की जो प्रैक्टिस थी वो बढ़ चुकी है, तो बाहर के जो सिनेरियोज हैं वो चेंज हुए हैं। पेपर जैसा आ रहा था, एनटीए जैसे बना रहे थे वैसे ही पेपर बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बीटी यानी कि बाइनोमियल थ्योरम, यहां से जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, देखो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के तो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आप 2020 के पेपर में जाकर के जैसा कि मैंने कहा आप देख सकते हैं। तो एओडी और बीटी और सीक्वेंस एंड सीरीज का भी आप लोग चेक कर सकते हैं अगर करना है तो। अगर भरोसा करना है तो आप भरोसा कर सकते हैं इन चैप्टर्स को। जो मैंने यहाँ पर ये जो लाइन मार्क की है, ये जो मैंने लाइन मार्क किया है, जब अब आप लोग जब क्वेश्चंस करने बैठ रहे हैं, यानी कि अगर रिवीजन के लिए क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं, तो जिस सीक्वेंस में मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हुए हैं, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को इनके क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो सर नीचे लिखे हुए हैं वो, उनमें से देखो एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैं बिल्कुल ये बोलूंगा कि चांसेस हैं, ये नहीं बोलूंगा कंफर्म, तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा इनमें, लेकिन कंफर्म हो, इनमें जो शुरू वाले हैं इनमें कंफर्म हो, क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2020 में और 2019 में आ चुके हैं। इनमें से इस तरीके का स्टैटिस्टिक देखा गया। अगर आप लोग जब आपके पास इसके बाद यहाँ पर करने के लिए टाइम बचता है तो आप यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो वो मैं यहां तक आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। बाद में मैंने इसलिए लिख रखा क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है इनमें से एक नहीं आया हुआ है, इनमें से भी एक आया हुआ है, इनमें से 1 या 2 आए हुए हैं, इनमें से भी एक आए हुए हैं जो मैंने यहां लाइन के नीचे लिखे हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मैं किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले करूंगा। इसको समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, मैं कितने घंटे पढ़ूं एक दिन में। देखिए, अगर आप आज अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर यहाँ पर 18 तारीख है, अब 19, 20, फिर वो 10 दिन, वो 1 दिन, 13 दिन बचे आपके पास। उसके बाद आप लोगों के पास एग्जाम ही है अगले दिन, तो 13 दिन के बाद आप लोगों का एग्जाम है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा जितना ज़्यादा अपना दे सकते हो 100%, उतना ज़्यादा 100% दो। अब इसमें से कुछ बच्चे ये बोलेंगे मैं कितना सोऊं, तो देखो सबका सोना जो है वो डिपेंड करता है सबका। देखो किसी को
कम सो करके भी काम चल जाएगा, जिसकी प्रिपरेशन बहुत हाई होगी। लेकिन इस टाइम पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करो। जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पर, मतलब 10 से 12 घंटे तो दो ही दो इन दिनों में। 10 से 12 घंटे दो देने ही पड़ेंगे आपको, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं है कि आप जो आउटकम चाहते हैं वो आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन लेवल बढ़ चुका है सबका। ठीक है, अच्छा अब हाउ मेनी आवर्स में मैं आप लोगों को फिक्स इसलिए नहीं बोल रहा हूं, किसी भी चीज में फिक्स इसलिए नहीं होता, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अलग है, मैं अलग हूं, आपका दोस्त अलग है, उसका दोस्त अलग है, सब लोग अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर सब लोग अलग है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सबके ऊपर एक ही फंडा चलेगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपका क्या वाय है कि आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है तो फिर आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। 13 दिन बचे, 13 दिन में क्या कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो? 11-12 घंटे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ सकते हो तो फिर 13 दिन ये तपस्या की तरह समझ लो और अपना 100% बस दे दो, बस दे दो अपना 100%, और कुछ मत करो। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कहां से करने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ मैं तैयार हूं, 11-12 घंटे पढ़ूंगा, लग करके पढ़ूंगा। मैं कुछ दिनों की बात है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, सर दर्द होगा, नींद आएगी, मुझे थकान होगी, लेकिन मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अच्छा अब दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं, इट्स योर चॉइस। बस इतना ध्यान रखना कि आपके जो एडमिट कार्ड निकला हुआ है, आप अपने एडमिट कार्ड में एक चीज का ध्यान रखना, जिस वक्त भी आपका पेपर है उस वक्त तो आपको जरूर से बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने, इस बात का ध्यान रखना। ये 13 के 13 दिन, ये 13 के 13 दिन, उस वक्त तो आप लोगों को ऐसा वो वाला फेज आपको काट लेना है, अपने दिन में से काट लेना है, वो 3 घंटे निकाल के रख लेने हैं कि इस वक्त तो बैठ करके मैं पूरा का पूरा एक मॉक पेपर जो है वो लगा रहा हूंगा। क्या कर रहा हूंगा? मॉक पेपर जो है वो मैं लगा रहा हूंगा। ये बात ध्यान में रखो, वो तो करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो माइंड जो है वो प्रिपेयर होगा। लगातार जब 13 दिन करोगे ना, तो जब पेपर में जाकर के बैठोगे ना उस टाइम, तो दिमाग उसी हिसाब से चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आपको, माइंड को जो है वो ट्रेन कर रहे हो उस टाइम के लिए। आप दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। लेकिन जिनकी शिफ्ट सुबह वाली हो या जिनकी शिफ्ट शाम वाली हो, बस वो इतना ध्यान रखना, सुबह या शाम कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस टाइम पर अभी ये जो 13 दिन है उनमें आप जरूर पढ़ रहे हो, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिन और रात वाला भी खेल खत्म हो चुका है। यहां पर हाउ टू गेट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर चैनल है मैथ्स ऑन गो, तो आप उस पर्टिकुलर चैनल पर जा सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो आप, और यहां पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी, आप लोगों को टाइटल में भी मिल जाएगा वो चैनल का नाम। आप लोग उस पर्टिकुलर चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों को 2020 के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। 2020 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे। मतलब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप लोग वहां से जाकर के PDF, वहां से जाकर के, वहां पर अनूप सर हैं, अनूप सर ने बिल्कुल चीजें जो हैं वो डिफरेंशिएट कर रखी हैं। ठीक है, तो उनके चैनल पर जाकर के आप लोगों को ये चीजें, ये पर्टिकुलर PDFs मिल जाएंगी और विद सोल्यूशन मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग, सबसे पहला काम, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि 2020 में जो भी आपका जो जनवरी अटेम्प्ट था, जो 6 पेपर हुए थे, उन 6 पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने ही करने हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, इन चैप्टर्स को बस सबसे पहले उठा लेना और क्वेश्चंस करना। अब क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा? क्वेश्चन करने का ये तरीका होगा कि जिस क्वेश्चन में, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पर्टिकुलरली 2020 का कोई एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपने रोटेशन मोशन उठाया और आपने उसको सॉल्व किया। अब आप एक कॉपी बनाएंगे रोटेशन मोशन, और उसमें पर्टिकुलरली देख लेंगे कि मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किए हैं। मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखें कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो है पर्टिकुलरली वो आपका कंप्लीट लिखते रहना उस पे, तो आपको पता चलेगा। और जहां कहीं पर भी गलती हो रही है उसको भी लिख लेना। ठीक है, जहां कहीं पर भी गलती हो रही है। 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उनको एटलीस्ट तो 2 बार आपको करना ही करना है, एटलीस्ट 2 बार करना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि सर अब ये जो आप बोल रहे थे कि जो एग्जाम की टाइमिंग होगी उस टाइमिंग पर जरूर से पेपर देना, तो उस वक्त कौन से पेपर देंगे? NTA की खुद की ऐप है।
ठीक है, ऐप है। अब आप उस ऐप पर जा सकते हैं और वहां से बैठ करके उस पर्टिकुलर उन 3 घंटे के लिए उस ऐप से क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपना एनालिसिस, देखिए 3 घंटे पेपर करने में लगेंगे, 1 घंटा एनालिसिस करने में लगेगा, तो ये 4 घंटे निकाल करके रख देना। इतना टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों को। ये 13 दिन की बात है, 13 दिन के लिए तो इतना अपने आप को स्केड्यूल्ड करना पड़ेगा। मन नहीं होगा, मूड नहीं कर रहा है और आज मन नहीं है, कल कर लूँगा, अभी 13 दिन है, अभी 10 दिन है, अभी 12 दिन है, अभी 8 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कल पेपर है, ऐसा भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, टालना मत, प्रोक्रास्टिनेशन मत करना, ध्यान रखना इस बात के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? आप लोगों को जाना है मैथ्स ऑन गो चैनल पर, अनूप सर का चैनल है, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो का भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप लोगों को चैप्टर वाइज वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे 2020 के, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि और वहाँ पर जाकर के उनके चैनल पर जाकर के थैंक यू भी बोल देना उनको, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये चीज़ तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। प्रैक्टिस कैसे करनी है आप लोग लिख के करेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कर लिए। 2020 के आप लोगों को 2 बार क्वेश्चंस करने हैं और 1 दिन में 1 पेपर करना है या फिर 2 दिन में 1 पेपर कर लेना, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो जिस वक्त आपका पेपर हो। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाउ मैनी मॉक टेस्ट पेपर आई शुड डू? 13 दिन बचे हैं, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप 2020 के क्वेश्चंस करें, क्योंकि इस वक्त क्वेश्चन करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी लेकर के मत बैठ जाना, ठीक है। तो अगर 2020 के पेपर्स की बात करें तो अगर आप उन्हें चैप्टर वाइज करते हैं तो वो 6 पेपर है, अल्टीमेटली वो 6 पेपर आप लोगों के खत्म हो जाएंगे। मैं 10 मॉक टेस्ट पेपर के लिए आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट पेपर करें और वो भी उस टाइम पर जो टाइमिंग आपकी एग्जाम की होगी। एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। अब सिर्फ अब अगर चीज़ों को मैं सम अप करूँ इस पूरी की पूरी वीडियो को, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया कि आपको कम से कम 11 से 12 घंटे देने हैं दिन के दिन में, पूरे के पूरे दिन में, ठीक है। चाहे हंस के दो, रो के दो, ज़बरदस्ती दो, जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। उसके बाद दिन रात तुम्हारी मर्जी, बस जो पेपर वाले घंटे हैं उनमें ज़रूर तुम्हें क्वेश्चंस, उस वक्त क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना। तो उसके बाद हाउ टू गेट क्वेश्चंस बता दिया मैंने। मैथ्स ऑन गो चैनल पर जाना है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं आप लोग। हाउ मैनी मॉक टेस्ट 10 करने हैं आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये 13 के 13 दिन ये जो बच रहे हैं आप लोगों के पास, ये जो रिमेनिंग डेज हैं आप लोगों के पास, इनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से इन दिनों को खर्च करना है। जेब में है अभी जेब में है, कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना कि इन दिनों को यूटिलाइज करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजबूरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जल्दी से उठो, वीडियो बंद करो, जहां कहीं से भी क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं क्वेश्चन कलेक्ट करो, लग जाओ भाई, बस लग जाओ, भाई बहन सब कह रहा हूं, लग जाओ, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।